देखिए जी, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि सक्सेस के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपकी ऑनेस्टी, नंबर 2 इज़ कंसिस्टेंसी। आप जो कर रहे हैं, जो आपने सोचा कि मैंने ये काम करना है, वो काम कंसिस्टेंसी से करें। एंड द थर्ड थिंग, जो ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी के बाद आपको बहुत 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 ज़रूरी है, दैट इज़ योर इंटेग्रिटी। आपको अपनी इंटेग्रिटी को भी मद्देनज़र रखना है। सो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट विल इवेंचुअली लीड यू टू सक्सेस। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मौफिया मलिक। हम और आप विद PNY की एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सके। हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक ऐसी मालूमात पहुंचा सकें जो आपको लाइफ के हर सेगमेंट के बारे में कोई ना कहीं वैल्यू और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सके। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, समटाइम्स हम बात करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पे बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल हैं और बहुत ज़बरदस्त बात होगी। स्पेशली आज हम बात करेंगे फैसिलिटेशन के हवाले से। बॉयज़ के लिए तो हम लोग देखते हैं जिस तरह से हमारे यहाँ ट्रेंड है, लड़के बाइक चलाते हैं, लड़कियों के लिए थोड़ा सा वो कह लें अनकंफर्टेबल समझा जाता है, अब ये मोटरसाइकिल चलाएंगी। तो इस तरह से हमारे यहाँ बहुत से स्टिग्मास हैं। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे उनके इनोवेटिव आइडियाज़ से, जो उन्होंने ऑब्वियसली एक इनोवेशन को प्रैक्टिकली लेकर आए हैं जो कि एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरह है। और हम उनसे जानेंगे इनकी प्रोडक्ट कैसी हैं, किस तरह से इन्हें लगता है कि बाकी चीज़ों से यूनिक है और क्या विजन है सर का। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, मैं इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मिस्टर साद फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर ईव इलेक्ट्रिक के हैं और इनसे हम सबसे पहले तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सर, जो आपकी एक मैं कहूँगी प्रोडक्ट है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग थी कि हमारे यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को आप कह लें कि लेट डाउन किया जाता है। अब लड़कियाँ बाइक चलाएंगी, लड़कियाँ स्कूटर चलाएंगी, अब लड़कियों को इतनी आज़ादी दी जाएगी। लेकिन जो हमारा नीड ऑफ आर है, मेरा ख्याल है एक लड़की को इंडिपेंडेंट होने के लिए अपनी सबसे मुश्किल जो एक चीज़ है वो आपका एक सफ़र है, जिसमें समटाइम्स हम स्पीडो या इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं जो बहुत अनकम्फर्टेबल रहती हैं। और आपने ये जो इतना ज़बरदस्त आइडिया बनाया कि हर लड़की अपना इंडिविजुअल सफ़र खुद से कर सकती है, किसी की मोहताज नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा ये आइडिया आया कहाँ से, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है इस चीज़ को पहले पूरी प्लानिंग करना और फिर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना। देखिए जी, ये जो इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, इसके ऊपर तकरीबन हमने 2020 के अंदर स्टार्ट किया था इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। इसकी R&D तब से स्टार्ट थी। हमने कुछ सैंपल्स मंगवाए थे चाइना से, 2 व्हीलर्स के, स्कूटर्स के। यहाँ मार्केट में सैंपल्स भी दिए, लोगों को दिखाए, उसके अंदर अपनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहे, सप्लाई चेन के हवाले से आगे कंज्यूमर फीडबैक लेते रहे। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस रहा है जो कि तकरीबन 2 साल का हमारा बैक एंड का प्रोसेस रहा है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट मंथ मार्च के अंदर हम ऑफिशियली मार्केट में इसको देने जा रहे हैं। जिस तरह अभी आपने बात की ख़वातीन की, देखिए जी ये एक बहुत बड़ा एक मसला है। एक तरफ हम बात करते हैं आज़ादी की, फ्रीडम की, कि ख़वातीन के लिए इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ही साथ हम उनको वो सहूलतें शायद उस तरीके से फराहम नहीं कर रहे। अब एक मिनिमम गाड़ी की जो कॉस्ट है व्हीकल की, वो 2 मिलियन से कम की नहीं है हमारे यहाँ। और बाइक्स शायद ख़वातीन के लिए बहुत अनकम्फर्टेबल है, कीपिंग इन माइंड कि उसके अंदर किक मारनी पड़ती है स्टार्टिंग के लिए, फिर उसके अंदर गियर सिस्टम है, यू नो इट्स नॉट नाइस टू सिट फॉर द फीमेल्स एज वेल। जबकि अभी मार्केट के अंदर कई किस्म के स्कूटर्स अवेलेबल भी हैं। अगर कई दफ़ा रोड पे जा रहे होते हैं तो हम उनको पॉइंट आउट भी करते हैं वंस इन अ ब्लू वाला हिसाब, लेकिन मुझे अच्छा उस दिन लगेगा जिस दिन हम पॉइंट आउट करना बंद कर दें, वो नॉर्मल हो जाए, हम उसको नोटिस करना छोड़ दें। दैट इज द डे वी विल अचीव। ज़रूरी नहीं है मैं स्कूटर्स प्रोवाइड करूँ मार्केट में, मैं करूँ, कोई भी करे। इस वक्त बहुत सी कंपनीज़ हैं जो स्कूटर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई भी कंपनी प्रोवाइड करे, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करें, उसकी आफ्टर सेल सर्विस दी जाए, जो क्लेम कर रहे हैं वो कमिट किया जाए, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि देखें ख़वातीन ने अब अगर रोड के ऊपर इंडिपेंडेंटली सफ़र करना ही है तो उनको सुकून होना चाहिए। ऐसे ना हो कि वो कोई प्रोडक्ट लेकर इस तरह का प्रोडक्ट हो कि वो उनकी स्कूटर रास्ते में बंद हो जाए और उनके लिए एक मसले को हल करने के पीछे ज़्यादा बड़ा मसला खड़ा हो जाए। तो ये हमारे पे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम सही प्रोडक्ट दें, उसको सही तरीके से मार्केट करें, उसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो सही तरह अवेयर भी करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट अभी नया है, शायद मेरे लिए भी नया है। हम लोग सिर्फ, मैंने जिस तरह बताया, 2 साल से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जबकि दुनिया के ऊपर इसके ऊपर 5-5, 10 साल से रिसर्च हो रही है।
तो पाकिस्तान के अंदर ये प्रोडक्ट अभी जब आएगा तो हम भी लर्न करेंगे, कंज्यूमर भी लर्न करेगा, आप भी लर्न करेंगे, तो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। लेकिन सब उसको सही तरीके से कमिटमेंट के साथ आगे मार्केट में अवेयर किया जाए ताकि प्रोडक्ट हर किसी के लिए बेहतर बने। ये ना हो कि बताया कुछ जाए निकले कुछ, और ख़वातीन का या किसी भी जो भी, क्योंकि ख़वातीन ओरिएंटेड प्रोडक्ट इवेंचुअली नहीं है, ये मेल्स के लिए भी है। अगर आपने हमारा स्कूटर देखा हो तो माशाल्लाह इट्स यूनिक डिज़ाइन, उसके ऊपर बॉयज़ को बैठ के फुल कूल लुक आती है। तो बट एजुकेट प्रॉपर किया जाए ताकि जो भी ले रहा है वो ये ना सोचे कि यार इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने ही नहीं आएंगे। एग्जैक्टली वो यही बोले कि हाँ जो इन्होंने बताया था कम था ज़्यादा था, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन हाँ जो बताया था वही डिलीवर भी हुआ है। सर यहाँ थोड़ा सा मैं कहूँगी अनफॉर्चुनेटली चीज़ें ये होती हैं, अगर कोई हज़ारों में से एक फैमिली अगर किसी को स्कूटर या स्कूटी प्रोवाइड कर रही है तो उसमें ये होता है उसके बाकी स्पेयर पार्ट्स ही नहीं आपको मिलेंगे। उसके लिए वो इतना मसला होता है बीइंग अ फीमेल, अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेल्स के लिए ऑब्वियसली बहुत सी व्हीकल्स मौजूद भी हैं। तो बीइंग अ फीमेल जब आप एक सोसाइटी में निकलते हैं, अगर आपकी वही स्कूटी रास्ते में कहीं ख़राब हो रही है, 10 लोग तो पॉइंट आउट करेंगे, उनमें से ऑब्वियसली एक कोई होगा जो आपको हेल्प ही कर देता है। लेकिन ज़्यादातर यही किया जा रहा है, पता नहीं कौन से पेरेंट्स ने आज़ादी दे दी है, यानी हमारे माइंड में उसका स्कीमा इतना बुरा बन चुका हुआ है कि लोग इस चीज़ की तरफ आने से पहले 10 दफ़ा सोचते हैं कि मुझे अपनी बेटी को इस चीज़ की तरफ भेजना भी है या नहीं। तो सर इसी से रिलेटेड है कि जिस तरह से आपने बताया आप लोगों ने एक नई प्रोडक्ट, क्योंकि पाकिस्तान में काम में भी पहले हुआ हो, लेकिन आई डोंट हैव सीन सच थिंग्स कि इस तरह से पब्लिकली हमने उस चीज़ों को देखा हो। तो आपने जब इस इनोवेशन को इंट्रोड्यूस करवाया है तो व्हाट डू यू थिंक कि जो पहली हमारी कुछ चंद एक प्रोडक्ट्स हैं उनसे यूनिक किस तरह से और किस तरह से आप फैसिलिटेट कर रहे हैं अपनी इन प्रोडक्ट्स में हमें? ओके, सो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा उसमें क्लैरिटी दूँ स्पेयर पार्ट्स के हवाले से। सो जो इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक स्कूटर जिस तरह हमारे आ रहे हैं इंशाल्लाह, इसके अंदर इंजन है ही नहीं। तो अब आपने इंजन के कोई स्पेयर पार्ट चेंज नहीं कराने, उसका इंजन ऑयल नहीं चेंज करना, उसका एयर फिल्टर नहीं चेंज होना, क्योंकि इंजन है ही नहीं। उसके अंदर सिर्फ मेंटेनेंस की जो चीज़ें हैं वो उसके अंदर बैटरी है, मोटर है, आपने हाँ उसकी थोड़ी सी जो एहतियाती प्रिकॉशंस हैं वो लेने हैं, जो कि कोई ऐसा प्रिकॉशन नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है या कोई है ना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़। इट्स अ वेरी नॉर्मल यूज थिंग। उसके अंदर कोई ऐसी कबाहत किसी किस्म की नहीं है। और प्लस ये व्हीकल इस किस्म के इसके अंदर खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट होता है तो हाँ फिर आपको कुछ स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि मार्केट में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि वो प्रोडक्ट चलता है जो मेरे से स्पेयर पार्ट्स से मिलेंगे, आपको मार्केट में कहीं से मिल जाने चाहिए। सो वी विल मेक श्योर कि इंशाल्लाह जो भी इसके स्पेयर पार्ट्स हैं वो मार्केट में हर जगह अवेलेबल होने चाहिए। बाकी कमिंग टू द अदर क्वेश्चन जो आपने कहा कि स्कूटर्स हैं ये काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट है, हमारा डिज़ाइन और हम किस तरह दूसरों से मुख्तलिफ हैं। तो देखें, सबसे पहले तो जो मैं चाहता हूँ, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट को 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था बाइक्स के अंदर, जो कि एक दूसरी कंपनी ने स्टार्ट किया था। उन्होंने जो नॉर्मल बाइक है उसी को उन्होंने इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं ये ऐसा करूँ। मेरे अंदर से एक जज्बा कह लें, जुनून कह लें, वो ये था कि पाकिस्तान की जो आवाम है ना, हमारा हक है कि अब रोड पे कोई नई चीज़ नजर आए। हम भी थक गए हैं, बहुत हो गया। मतलब एक ही किस्म की बाइक हम इतने ऐसे देख रहे हैं। अभी कुछ 2-4 साल पहले से नई गाड़ियाँ नहीं शुरू हुई हैं, अच्छा लगता है रोड के ऊपर नए कंपनीज की गाड़ियाँ देखते हुए, नए डिज़ाइन देखते हुए, और इसी तरीके से इनोवेशन भी होती है। अब पुराने कंपनीज को भी महसूस हो गया कि हाँ गाड़ियों में एयरबैग्स देने हैं, सनरूफ देनी है, तो यू नो इनोवेशन होगी इसकी वजह से। तो इसी तरह बाइक्स कॉन्सेप्ट में भी मेरा बहुत दिल और बहुत ये इत्मीनान है कि अब मार्केट के अंदर नए प्रोडक्ट नए तरह आने चाहिए। तो ये स्कूटर्स जो है हमारे, ये बिल्कुल भी ट्रेडिशनल बाइक की तरह का नहीं है। ये बहुत माशाल्लाह इसकी जो लुक है वो बहुत ही एक यूनिक और बहुत ही, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि मेल्स के लिए भी कूल किस्म की लुक है कि उनको बैठ के वो फील आएगी कि यू नो दे हैव बॉट समथिंग रियली नाइस। और आप भी हमारे इंशाल्लाह भी स्कूटर्स देखेंगे मार्केट के अंदर तो यू ऑल्सो फील कि इट्स अ वेरी नाइस प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट। इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो लाइट्स हैं, इसकी जो बैक लाइट है, सब चीज़ यू नो वेरी वेरी वो लगता है कि हाँ यार तो ईवी से मुताल्लिका जो है ना कुछ इनोवेशन हुई है। सो इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड कंज्यूमर्स का अगेन मैं कहूँगा अब हक है पाकिस्तानी अवाम का भी कोई नई किस्म की चीज़ देखना। एग्जैक्टली, क्योंकि वही बात आपने जिस तरह से कही, हमारे यहाँ वो इंजन ऑयल और वो स्पेयर पार्ट्स का बहुत इशू होता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों ने उसके स्पेयर पार्ट्स ऑब्वियसली जो है आपके पास ही नहीं, मार्केट में कहीं भी मिल सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ होती है कि अगर कोई चीज़ महंगी या उस तरह से एक्सपेंसिव होती है तो वहाँ उसको और ज़्यादा शॉर्ट कर दिया जाता है कि पाकिस्तान की किसी भी मार्केट में वो मिल ना सके, और जहाँ कहीं मिले वो डबल और ट्रिपल रेट्स पे आपको मिलती है। अच्छा, रेट से सर एक और क्वेश्चन मेरा आपसे कि आप लोगों की जो ऑब्वियसली एक मैं कहूँगी स्टार्टिंग पॉइंट है, वो एक नॉर्मल एवरेज बंदा अफोर्ड कर सकता है या नहीं? देखिए जी, हमने जो ये पहला मॉडल है हमारा ईवी का C1 के नाम से, इसकी जो हमारी भी रिटेल प्राइस है वो 1,75,000 है।
अगर आप इसको बाकी बाइक से कंपेयर करें तो मोर और लेस शायद किसी से हम ज़्यादा हैं, किसी से कम है। Exactly. लेकिन अब अगेन मैं हमेशा जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं या हम मंगवाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमेशा मेरा कॉन्सेप्ट होता है वैल्यू फॉर मनी। Exactly. मैं आपसे 1.75 लूँ, मैं 2.75 लूँ, मैं 10 लाख लूँ, दैट इज सेकेंडरी। मैं आपको वैल्यू क्या दे रहा हूँ? Yes. जो मैं आपको उससे चार्ज कर रहा हूँ, क्या मैं Yes. उसकी वैल्यू आपसे ले रहा हूँ? क्या आपको वैल्यू दे पा रहा हूँ? क्या मैं आपकी ज़िंदगी आसान कर पा रहा हूँ? क्या आपका कोई मसला हल हो पा रहा है? क्या अगर आपको आपके खावंद ने सुबह जॉब पे ड्रॉप करना है, जो कि 10 किलोमीटर दूर का सिर्फ सफ़र है, लेकिन आपके खावंद का ऑफिस दूसरी साइड पर है, हमको 1 घंटा पहले उठना पड़ता है, घर से 45 मिनट पहले निकलना पड़ता है, कि पहले आपको ड्रॉप करेंगे, फिर वो अपने दफ्तर जाएंगे और ये प्रोसेस शाम को भी करेंगे। तो क्या उनकी ज़िंदगी मैंने आसान की? अगर ज़िंदगी आसान जब हो जाती है तो फिर पैसे सेकेंडरी हो जाते हैं। Exactly. दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग और एग्जैक्टली लेकिन सर बड़ा मैं कहूँगी ये मिनिमम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो रेट्स इतने हाई हो चुके हुए हैं और जो क्वालिटी आप प्रोवाइड करें, ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रिक चीज़ इनोवेटिव है, ऑब्वियसली इसकी क्वालिटीज़ उससे ज़्यादा जो है वो ज़बरदस्त होंगी। सर एक और चीज़ लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है, क्या विजन है आपका अपने इस इलेक्ट्रिक मैं कहूँगी स्कूटर्स को लेकर? ऑब्वियसली एक बड़ा अच्छा विजन होगा, लेकिन बीइंग अ लेमन पर्सन मैं जानना चाहूँगी कि क्या विजन है आपका फ्यूचर ओरिएंटेड अपने इस प्रोजेक्ट को लेकर? देखिए जी, ये जो ईवी का कॉन्सेप्ट है, ये पाकिस्तान में 2020 में एक्चुअल में स्टार्टअप हुआ है, इसकी R&D और डेवलपमेंट, और अब प्रोडक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में आने शुरू हो गए हैं। मैं अगर अपने आप को देखता हूँ ईवी एज अ ब्रांड के, हम अपने आप को अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल में कहाँ देखते हैं, तो ये हम टू व्हीलर्स के अंदर वी वांट टू बी द मार्केट लीडर्स इन द ईवी सेगमेंट इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। और अगर हम अगले 5 साल की बात करें तो वी वांट टू प्लान फॉर एक्सपोर्ट मार्केट। हम इस प्रोडक्ट को, हमारा अपना टारगेट है कि बाय द एंड ऑफ 2023 हम इसको 100% लोकलाइज कर देंगे। यानी तमाम के तमाम पार्ट जो हमारी गवर्नमेंट का भी एक इशू है, हम तमाम के तमाम पार्ट 2023 के अंदर इसके लोकलाइज कर देंगे। फिर 1 या 2 साल इसको यहाँ पे और डेवलप करके वी वांट टू गो टू द एक्सपोर्ट मार्केट। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का ब्रांड, मेड इन पाकिस्तान का ब्रांड दुनिया में जाए और दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे। Exactly. हमारे अनफॉर्चुनेटली R&D पे इतना काम होता नहीं है। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि हमारी कंपनी के अंदर हम R&D के ऊपर इतनी स्पेंडिंग करें कि यहाँ से भी कभी मेरा बहुत, जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था बैक इन 2012, मेरा ख्वाब था उस वक्त कभी कोई ऐसी चीज़ बनाएं हम अपनी कंपनी में एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, जो हम कह सकें कि पाकिस्तान में इनोवेट हुई है। Exactly. अच्छा, इनोवेशन का मतलब हमारे यहाँ गलत लिया जाता है। हमारे यहाँ इनोवेशन ये होती है कि चूंकि जो चीज़ यूएस में चल रही है वो पाकिस्तान में आ गई तो ये इनोवेशन है। दिस इज नॉट इनोवेशन। इनोवेशन इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में कोई प्रोडक्ट ऐसा जाना जाए जो हमारी कंपनी से मुताल्लिका चीज़ हो, कि इस चीज़ की दुनिया में इनोवेशन हमारी कंपनी से। दिस इज समथिंग, इफ यू आस्क व्हाट आई ड्रीम फॉर, दिस इज समथिंग आई ड्रीम फॉर। ये हम चाहते हैं करना। तो दिस इज व्हाट ईवी कैन डू एग्जैक्टली। क्योंकि सर हमारे यहाँ ऑब्वियसली यही एक चीज़ है कि हम जब भी स्टडीज़ या प्रैक्टिकली चीज़ों की तरफ जाते हैं तो हमेशा हमें उसकी इनोवेशन या तो यूएस की मिलेगी या किसी और अब्रॉड कंट्री की मिलेगी, कभी भी पाकिस्तान की आपको उस तरह से नहीं मिलती। सर लास्ट यही मैं कहूँगी कि बॉयज़ या गर्ल्स जो भी इसको लेना चाह रहे हैं, कोई एक ऐसी फैसिनेशन जो आपको लगता है कि आपकी कंपनी या आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो क्या चीज़ हो सकती है? देखिए जी, एक तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत से फ़वाइद है कंज्यूमर के लिए। सबसे पहले तो देखें जी, आपकी एक, जिस तरह आजकल हम कॉस्टिंग की बात करते हैं, एक एवरेज बाइक का महीने का जो फ्यूल एक्सपेंस है ऑन एवरेज वो 10,000 रुपये है। यस, ठीक है। अब 10,000 रुपये जो वो स्पेंड कर रहा है, सबसे पहले तो उसके ये बचेंगे, घर जाके वो बिजली की सॉकेट में लगाएगा, वो बिल अब्बा देंगे, उसके तो 10,000 बच गए। बिल्कुल। उसके बाद सेकेंडली देखें, आज मैं सुबह अपने घर से ऑफिस जा रहा था तो एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ और मेरे लिए बहुत एक वो पॉइंट था, उसको देख के बहुत अजीब सी फीलिंग थी। हमारे स्कूटर्स में रोड सेफ्टी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपने स्कूटर्स देखे हो तो स्कूटर्स में आपके नीज प्रोटेक्ट हो जाते हैं। यस। खुदा ना खास्ता अगर आप फॉल इन करते हैं तो आपके नीज प्रोटेक्टेड है, आपको चोट उस तरह से नहीं लगती। प्लस बाइक्स का जो टॉक और पिक होता है, जो कि कई लोग पसंद भी करते हैं, ये नहीं कि हमारी बाइक में आपको बहुत मुश्किल से चलानी पड़ेगी, उसमें भी वो फैसिनेशन है। बट हैविंग सेड दैट, उसकी टॉप स्पीड अभी 55 किलोमीटर पर आवर है, विच इज़ अ सेफ स्पीड टू ड्राइव फॉर। तो हम रोड सेफ्टी के लिए भी बहुत बेहतर काम हो गया। लाहौर में स्मॉग का मसला रहता है, आपकी उससे जान छूट जाएगी। हमारी गवर्नमेंट को पेट्रोल के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है। आपको मालूम है 2022 के अंदर सिर्फ 1 साल में पाकिस्तान के अंदर 25 लाख मोटरसाइकिलें बनी हैं। 25 लाख मोटरसाइकिलें सिर्फ 2022 में बनी हैं। अब आपको मालूम है 2023 के अंदर नहीं, सिर्फ 1 साल में, सिर्फ जो 2022 में 25 लाख मोटरसाइकिलें यूज़ हुई हैं, 700 मिलियन लीटर पेट्रोल यूज़ करेंगी।
700 मिलियन लीटर्स ऑफ पेट्रोल सिर्फ वो बाइक्स यूज करेंगे जो 2022 में बनी थी। तो हमारी गवर्नमेंट के लिए भी बहुत फायदा है। Exactly. तो ये कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है जिसमें मैं को अपना भला कर रहा हूँ, इसमें तो मेरा भला हो रहा है, कंज्यूमर का भला हो रहा है, गवर्नमेंट का भला हो रहा है, हमारी इन्वायरमेंट का भला हो रहा है। सो हम तो ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। और अगेन मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मेरे ही स्कूटर लें, आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लें, आप मेरा लें, उनका लें, जो आपको बेहतर लगता है। मार्केट के अंदर जो बेहतर आपको प्रोडक्ट देता है आप उस प्रोडक्ट के ऊपर जाएं, लेकिन इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट के ऊपर आप भी एज अ कंज्यूमर भी एंड यू विल फील बेटर। आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज फील नहीं करेंगे। आपको ये फीलिंग नहीं आएगी कि मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके कॉम्प्रोमाइज कर लिया। यू विल फील मोर बेटर। आपको वो फील आएगी कि यार ये तो मैं बाकी से और इनोवेटिव प्रोडक्ट ले आया हूँ। आपको लोग रोक रोक के पूछेंगे क्या चला रहे भाई, मुझे भी दिखा जरा, बताओ, मुझे भी ड्राइव दे दो। यू नो दिस इज व्हाट गोना हैपन। सो दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन। और इसके अंदर अगेन कोई एक ऐसा एडवांटेज नहीं जो मैं आपको स्पेसिफाई करूं, इसके अंदर रेंज ऑफ एडवांटेजेस है। एग्जैक्टली, दैट्स अ प्लस पॉइंट। एंड नॉट ओनली फॉर द कंज्यूमर, फॉर एवरीवन। यस, इवन फॉर यू एज अ रैंडम पर्सन, आपको अच्छा लगेगा रोड के ऊपर कोई अच्छी चीज चलती हुई देख के। एग्जैक्टली, यू विल हैव अ गुड फील फैक्टर। क्योंकि जब हम रोड पे जाते हैं तो समटाइम्स ऐसे होता है कि हेवी बाइक्स को देख के हम इतना फैसिनेट कर रहे होते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है, बल्कि बहुत ज़बरदस्त आपने जो पॉइंट्स बताए हैं। मेरा ख्याल है ये एक नॉर्मल लेमन पर्सन के लिए इतना फ़ायदेमंद है कि हमें पेट्रोल से जान छूटेगी, हमें अपनी सेफ्टी की मैयर्स को जो है उन्हें लाजमी हमने ध्यान में रखना है। और एक मेल क्या फीमेल के लिए बहुत ज़्यादा सेफ्टी पे कहूँगी प्रोडक्ट है। और बड़ा अच्छा सर आप काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक एज वेल कि आप जितनी अच्छे विजन के साथ काम करें इंशाल्लाह आपको उसके उतने फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलेंगे। सर लास्ट में चाहूँगी PNY के प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें। देखिए जी, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि सक्सेस के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपकी ऑनेस्टी, आप गलत काम नहीं कर सकते हैं, आपको ठीक काम करना है। नंबर 2 इज़ कंसिस्टेंसी, आप जो कर रहे हैं, जो आपने सोचा कि मैंने ये काम करना है, वो काम कंसिस्टेंसी से करें। रिजल्ट्स 2 दिन में नहीं आते हैं, आपको टाइम लगाना पड़ता है। एंड द थर्ड थिंग जो ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी के बाद आपको बहुत 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 ज़रूरी है, दैट इज़ योर इंटेग्रिटी। आपको अपनी इंटेग्रिटी को भी मद्देनजर रखना है। सो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट विल इवेंचुअली लीड यू टू सक्सेस। यस, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि लाजमी आप लोग विजिट करें और देखें। ऑब्वियसली हमारा पाकिस्तानियों का एक ट्रेंड है, हम हर चीज़ को एक्सप्लोर करके लेते हैं। कपड़ा लेना हो, कोई खाना लेना हो, कोई भी चीज़ लेनी हो, हम उसको एक्सप्लोर लाजमी करते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप लाजमी एक्सप्लोर करें। बीइंग अ फीमेल ये बहुत एक मेरा ख्याल है हम सब के लिए एक सेफ्टी टूल होगा कि आप इंडिपेंडेंटली एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल भी कर सकती हैं और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट और सेफ जोन में भी रख सकती हैं। इसी के साथ आज का हमारा सेशन यही हम एंड करेंगे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरव्यू के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।